सेना में भर्ती के लिए आई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में विरोध चल रहा है। केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग उठ रही है। इसी कड़ी में कैथल में आज अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान और कर्मचारी संगठन कैथल के लघु सचिवालय में इकट्ठा हो गए और अग्निपथ योजना का विरोध किया। किसानों और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हर क्षेत्र में सरकार निजीकरण कर रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसमें सेना का भी जिक्र होगा, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देख सकते हो पिछले 1 महीने के अंदर ये जो अग्निपथ योजना जो स्कीम थी सरकार की, उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा इस स्कीम के खिलाफ है कि ये सरासर युवाओं के साथ एक धोखा है, खिलवाड़ है रोजगार के नाम पर। क्योंकि सेना के अंदर किसी तरह की ठेका प्रथा आज तक इतिहास के अंदर नहीं हुई है। पहली बार मोदी सरकार ने सेना का निजीकरण करने की कोशिश की है। इसलिए जो सेना की तैयारी कर रहे हैं नौजवान, जिसका देश प्रति प्रेम है, सेना के प्रति प्रेम है, उनके अंदर ये गुस्सा है कि हम सेना का निजीकरण नहीं होने देंगे और सेना का जो गौरव है उसको कायम रखने के लिए आपने जो पुरानी भर्ती जो प्रक्रिया है उसको बहाल करना चाहिए, ना कि इसके अंदर नए नए जो आप लेके आ रहे हो, बदलाव कर रहे हो नियमों के अंदर, ये सरासर गलत है। इससे आप देखोगे कि सेना का अगर निजीकरण हो गया तो जो 4 साल सेना के अंदर जो नौजवान अपनी जिम्मेवारियां निभा के आएगा, अपनी ड्यूटी करके आएगा, 4 साल के बाद उसके पास रोजगार कहाँ है। आप देखोगे अलग अलग जो मुख्यमंत्री है या कोई सांसद है अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है कि हम अग्निवीरों को आने के बाद प्राथमिकता देंगे रोजगार के अंदर। हरियाणा के अंदर तो हालात ऐसे हैं कि पिछले CTET का जो एग्ज़ाम है, जिसको CET बोलते हैं, एग्जाम ही नहीं हुए, पिछले 2 साल से लगातार फॉर्म भराए जा रहे हैं। युवाओं बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ है, देश के साथ ये एक विश्वासघात है सुरक्षा के प्रति, और ये हमारी जो सेना है उसके प्रति षड्यंत्र है, उसको कमज़ोर करने के लिए। इसलिए आज हम उनके समर्थन में आए हैं और हम उन बच्चों के साथ हैं। उन बच्चों से भी हम अपनी तरफ से एक आह्वान करते हैं कि यदि आप लोगों ने अपनी लड़ाई जीतनी है और इस सरकार को करारा जवाब देना है, आपने बिल्कुल शांतिमय तरीके से, आप गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चलाइए। देश का बच्चा बच्चा आपके साथ होगा और मेरी उन बच्चों से ये निवेदन है कि वो अपनी बात को जनता से सहमत करवाएं। इसके जो दुष्परिणाम, इसका जो नुकसान है, उससे जनता को अवगत करा के जनता को साथ लेके ये आंदोलन लड़िए। और ये बता देना चाहते हैं कि ये अहंकारी प्रधानमंत्री आज जो अपने काले कानून थोप रहे हैं, ये देश की जनता इन बातों को समझ चुकी है और हर बच्चा चाहे मजदूर, किसान, छात्र, व्यापारी संगठन सभी सरकार के खिलाफ होके इस देश के अंदर एक इतना बड़ा आंदोलन चलेगा कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी के साथ ही संगठनों ने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है कि नौजवान शांतिपूर्ण तरीके के साथ अपना आंदोलन करें और किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैलाएं, क्योंकि गांधीवादी तरीके से ही आंदोलन को जीता जा सकता है। किसानों ने गांधीवादी तरीके से एक लंबा आंदोलन लड़ा और कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े थे। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक हर महकमे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। रोजगार किसको मिलता है? युवा को मिलता है। लड़ता कर्मचारी है। हम तो लंबे समय से इन योजनाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं सोचा था कि भाई सेना को भी ठेके पे दे दिया जाएगा। मतलब ये जब बातचीत हमारी चलती थी विभागों के, तो हम जिक्र करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस तक आ जाते थे, भाई पुलिस कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकती है, लेकिन सेना को भी ठेके पे दे दिया जाएगा, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये अकेले युवाओं के अधिकारों के साथ कुठाराघात नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता है। इसलिए आज कर्मचारी, मजदूर, किसान, नौजवान सभी मिलके इस अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन पर हैं और कर्मचारी भी इनके साथ हैं। प्रदर्शन कर रहे संगठनों की तरफ से सरकार से निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस ले लिया जाए, अन्यथा उनका आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।